हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है फोरमैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी कर लीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं सीजन 2 का पार्ट 2, परमैन वर्सेस गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी। तो गाइस जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। अरे ताऊ आज तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अरे बेटा मैं सदमे में हूँ, तेरी टाई आने वाली है। अगर वो इस चैनल पे आ गई तो मेरे को चैनल छोड़ के जाना पड़ेगा, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। अरे नहीं ताऊ, सुन मेरी बात सुन। मैंने एक किताब में पढ़ा है कि आपके जैसे मनुष्य लोग जल्दी नहीं मरते। क्या मतबल कहना चाहता है? कुछ नहीं, समझने वाले समझ चुके हैं। स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस लास्ट में हमने देखा था कि वो लोग जंगल में रुक जाते हैं और गुड बर्ड अपनी सारी स्टोरी बताता है कि कैसे ये ब्लैक बर्ड का डायमेंशन है और अगर यहाँ पर उसने मुझे पकड़ लिया तो मुझे आसानी से हरा देगा, जिसकी वजह से मैं भी उसकी तरह ईविल बर्ड बन जाऊंगा। तो इसलिए मैं छुपता फिर रहा हूँ। अब आगे तो उसके बाद पाको बोलती है कि अब हम क्या करेंगे। तो उसके बाद गुड बर्ड बोलते हैं कि मेरे पास तुम लोगों के लिए एक प्लान है। तुम लोग इस किले के अंडरग्राउंड रास्ते से अंदर जाओगे और अंदर जाने के बाद तुम उन लोगों को हरा के वापस आओगे। और याद रखना पाको, तुम लोगों के पास बस एक ही चांस होगा। अगर तुम लोगों ने उसे अपने आप को मारने दिया, यानी कि अगर तुमने उसे अपना नाम डेथ नोट में लिखने दिया तो तुम लोग मर जाओगे। बस इस बात का सबसे स्पेशली तुम्हें लोगों को ध्यान देना होगा। जैसे उसने मिक्सुओ को मारा था वैसे वो तुम्हें भी मार सकता है। उसके पास शिनिगामी आइज है और उसे बस अपना पेन घुमाना है बस। तो ये कोशिश करना कि वो तुम्हारा नाम देख ही ना पाए। पाको बोलती है कि अगर हम अपने सर को किसी ब्लैक कलर के हेलमेट या फिर कुछ ब्लैक कलर की पॉलिथीन से कवर कर ले तो वो हमारा नाम देख पाएगा क्या? तभी गुड बर्ड बताता है कि अगर उसने तुम्हारी आई कांटेक्ट कर लिया, अगर तुम्हारे सर पर हेलमेट है और अगर उसने तुमसे आई कांटेक्ट कर लिया तो वो तुम्हारा नाम जान जाएगा। लेकिन अगर वो तुम्हारा आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाया ना तो वो तुम्हारा नाम लिख ही नहीं सकता। ये उस शिनिगामी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और तभी पाको पूछते कि डेथ इरेजर क्या है। तभी गुड बर्ड बताते हैं कि डेथ इरेजर, उसका वो जो ताज है ना, उसके बीच में डेथ इरेजर गड़ी हुई है। तो तुम्हें उसे हराकर वो डेथ इरेजर लेके वापस आनी होगी। और अगर तुम लोग ऐसा कर पाए तो परमैन वापस जिंदा हो जाएगा। तभी पाको बोलती है कि ठीक है, हम वहां पर जाएंगे और जीत कर ही वापस आएंगे। के बाद हम लोग देखते हैं कि पायान, बूबी, पाको और बर्डमैन चारों अंडरग्राउंड रास्ते से अंदर जा रहे होते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि जैसे वो अंदर घुसते हैं वो लोग देखते हैं काफी सारे शिनिगामी वहां पर पहरा दे रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि बूबी गलती से शिनिगामी की नजर में आ जाता है और शिनिगामी बूबी को पकड़ लेता है और सभी लोग आगे भाग जाते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स एक घायल हुआ लेकिन पूरी स्क्वाड बच गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से शिनिगामी रेम के कमरे में जाने की कोशिश करते हैं पर वो वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। वो लोग देखते हैं बीच में एक बहुत ही बड़ी लावा की नदी है और उन लोगों को उसे क्रॉस करना था। तभी पायन बोलता है कि इसे हम आसानी से उड़कर क्रॉस कर सकते हैं। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि इसे क्रॉस करना इतना आसान नहीं है, ये ब्लैक होल के दूसरी तरफ की दुनिया है। हमारी तरफ की दुनिया में हम उड़ सकते हैं इसकी मदद से, लेकिन हम यहाँ पर नहीं उड़ सकते। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि यहाँ पर सिर्फ है ना बर्डमैन सेट की मदद से ही उड़ा जा सकता है, वरना यहाँ पर उड़ने का कोई भी चांस नहीं है, बहुत दूर दूर तक भी चांस नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि बर्डमैन एक एक करके सभी को उस पार ले जाते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स वो उड़ सकते थे। तभी पाको बोलते हैं कि बर्डमैन क्या आप मुझे ये वाला मेंटल दे सकते हैं? तभी बर्डमैन बोलते हैं कि लेकिन तुम इसका करोगी क्या? तभी पाको बोलते हैं कि मैं सही वक्त आने पर आपको बता दूंगी, अभी आपको ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी के बिल्कुल सामने होते हैं और वो उनका नाम लिखने वाला होता है। बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर फिर से आ गए, इस बार मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा नाम भी अपनी डेथ नोट में लिख देना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी जैसे ही अपनी डेथ नोट निकालता है ना, पायान, बूबी तो वहीं पर पकड़ लिया गया था। पाको, पायान और बर्डमैन तीनों के तीनों उस पर हमला कर देते हैं और तब तक वो हमला करते हैं ना, वो पायन का नाम लिख देता है, जिसकी वजह से पायन को 40 सेकंड बाद हार्ट अटैक आने वाला था। पायन ये जानता था कि अब मेरे बचने के कोई नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो बर्डमैन का भी असली नाम लिख देता है अपनी डेथ नोट में, लेकिन वो दोनों है ना मिलके शिनिगामी को गिरा देते हैं, जिसकी वजह से उसके हाथ से डेथ नोट छिटक जाती है
और उसका ताज भी अलग हो जाता है उसके सर से। तभी पाको एक काम करती है, सबसे पहले शिनिगामी का ताज और डेथ नोट उठा लेती है ताकि वो और किसी को भी ना मार पाए, और उसके बाद वो पायन और बूबी को अपने सर पर उठा लेती है अपने दोनों हाथों की मदद से, और उन्हें लेकर वहाँ से वो उड़ जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसने बर्डमैन का मेंटल इसी चीज़ के लिए लिया था, क्योंकि इमरजेंसी में उसे ही लेकर उड़ना था। तो जैसे ही वो पाको वहाँ पर पहुँचती है, वो बोलती है कि फाइनली हम बच गए। तभी पाको रोने लगती है, बोलती है कि पर ये दोनों नहीं बच पाए। उसके बाद हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं से बूबी आ जाता है, और बूबी को देखकर पाको काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, बोलते हैं कि बूबी तुम बच गए। तभी बूबी अजीब ढंग से बोलता है कि बच गया मैं। तभी कुछ देर बाद फाइनली वो उस जगह से बाहर निकल आते हैं, और वो शिनिगामी रेम्स के साथ साथ ब्लैक होल से भी बाहर निकल जाते हैं। और उसके बाद फाइनली हमारे दोस्त अर्थ पर लौट आते हैं, जहाँ पर परमैन की बॉडी लगभग 5% डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से पाको और ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। तभी वो बोलते हैं कि गुड बर्ड, आप इस ताज में से जल्दी से इरेजर निकालिए, मुझे इन नाम इरेज करने, ये रही डेथ नोट। तो पाको ऐसे हिचकिचाते हुए बोलते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स पाको काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। अरे बेटा एक बात बोलूँ का? हाँ ताऊ बोल, बिना तेरे बोले तो वीडियो कंप्लीट होगी नहीं, फिर लोग बोलेंगे कॉमेडी नहीं करता। बोल। अरे बेटा तूने मेरा डोगा देखा क्या? सुबह से मिल नहीं रहा है। अबे तेरे पास डोगा कहाँ से आ गया? तू तो वो यूज करता है, वो हाँ, रास्ते में से किसी का बम्बू उठा लेता है और उस बम्बू के सहारे चलता रहता है। तू तो, तेरे पास डोगा कहाँ से आया? जोर जोर से बोलकर लोगों को मेरी सच्चाई बता दे, और मेरी पेल दे थोड़ी। और मिर्जापुर वाले चचा कैसे हो? अबे तू तो सच्ची में मेरी पेलने पे उतर आया। रुक, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पे मेरी कोई इज्जत नहीं है। पहली फुर्सत में निकल। हम स्टोरी शुरू करते हैं फिर से। उसके बाद हम देखते हैं कि गुड बर्ड उस ताज में से डेथ इरेजर निकालते हैं, और फिर वो उसे पाको को देकर बोलते हैं कि इसमें से तुम बर्डमैन, पायान, बूबी और मिक्सो का नाम इरेज कर दो, वो जिंदा हो जाएंगे। और अब कुछ लोग मेरे को बोलेंगे, भाई तू तो अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाने पे उतर आया, अब ये डेथ इरेजर कहाँ से आई? तो सुनो भाई, डेथ इरेजर डेथ नोट के मांगा सीरीज में थी, और मांगा वो होता है जो एनिमेशन से पहले आता है, यानी कॉमिक बुक। और मैं ऑफ कोर्स डेथ नोट का मांगा सुना यूट्यूब पे मैंने, जहाँ से मुझे पता चला डेथ इरेजर थी डेथ नोट के मांगा में, तो वहीं से ये वाला लाइन आई है। तो उसके बाद फाइनली सब जिंदा हो जाते हैं और परमैन भी जिंदा हो जाता है। जैसे ही परमैन जिंदा होती है, पाको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उस वक्त भाई पाको की फीलिंग और कोई नहीं समझ सकता। जैसे परमैन को वापस रीबर्थ मिल गया ना, पाको बहुत ज़्यादा खुश थी, और सबसे पहले वो परमैन को गले लगाती है और बोलती है कि तुम पागल हो, किसने कहा था तुम्हें उस शिनिगामी से लड़ने के लिए? यू आर स्टूपिड, तुम गधे हो, आई हेट यू। तभी परमैन बोलता है बट आई लव यू। तभी पाको बोलती है आई हेट यू। तभी परमैन बोलता है आई लव यू। और ये दूसरी बार आई लव यू सुनते ही पाको काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और गले लगा लेती है और बोलती है कि मुझे लग रहा था कि मैंने तुम्हें खो दिया हमेशा हमेशा के लिए। और तभी वहाँ पर परमैन देखता है कि वहाँ पर गुड बर्ड भी आए हुए हैं, जिसकी वजह से गुड बर्ड वहाँ पर जैसे ही खड़े होते हैं बोलते हैं कि परमैन मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि तुम फिर से ज़िंदा हो गए। और फिर उसके बाद परमैन की नज़र जाती है डेथ नोट पर, जिसकी वजह से परमैन कहता है कि ये यहाँ पर कौन लेके आया। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि परमैन तुम्हें पाको पर नाज होना चाहिए, उसी की वजह से आज तुम अपने पैरों पर वापस खड़े हो, यानी कि तुम्हें पुनः जन्म मिला है पाको की वजह से। तो एक बात याद रखना, हमेशा हमेशा के लिए पाको का साथ कभी मत छोड़ना। तो बर्डमैन बोलते हैं ऐसा। उसके बाद परमैन जैसे ही पायन की तरफ देख रहा होता है बोलता है कि पायन थैंक यू ब्रो। तभी पायन बोलता है कोई बात नहीं, हम लोग तो दोस्त ही है ना। तभी हम लोग देखते हैं कि बूबी अचानक से हवा में उड़ने लगता है और वो अजीब ढंग से बिहेव कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि उसके मुंह से काफ़ी सारे शिनिगामीज बाहर निकल आते हैं, गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी, यानी कि उनका किंग भी बाहर निकल आता है और बूबी नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। तभी पाको बोलती है ये सब यहाँ पे कैसे आए। भी उनका किंग बोलता है कि हे बेवकूफ़ लड़की, तुझे क्या लगा कि हम वापस नहीं आएंगे? जब तुम्हारा ये दोस्त पकड़ा गया था ना, तो हम सारे शिनिगामी इसकी बॉडी के अंदर आ गए ताकि हम इस वर्ल्ड पर कब्जा कर सकें। पिछली बार तो तुम लोगों ने हमें मारकर भेज दिया था, पर इस बार हम लोग यहीं पर हैं और अब तो आर या पार हो ही जाए। तभी हम देखते हैं कि गुड बर्ड परमैन के अंदर चले जाते हैं और बोलते हैं कि परमैन मैं अभी तुम्हारे अंदर हूँ, तुम ही मेरे को सुन सकते हो और कोई नहीं मैं सुन सकता मेरे को। तुम एक जल्दी से जल्दी काम करो मेरे लिए, फटाफट से डेथ नोट को उठाओ और जोर से चिल्लाओ, इससे पीछा छुड़ाओ। तो परमैन एकदम से उठता है
और फिर हम देखते हैं कि परमैन डेथ नोट को जैसे ही पकड़ता है उसकी सारी मेमोरीज डेथ नोट से रिलेटेड वापस आती हैं। उसके बाद परमैन जोर से चिल्लाता है, इससे पीछा छुड़ाओ। और तभी हम देखते हैं कि डेथ नोट में से एक बीम निकलती है जो एक डायमेंशन क्रिएट कर देती है जिसमें सारे शिनिगामिस घुसते चले जाते हैं, जिसकी वजह से सारे शिनिगामिस पहुंच जाते हैं दूसरी डायमेंशन में। और तभी हम देखते हैं गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी भी दूसरी डायमेंशन में जा रहा होता है और शिनिगामी बोलता है कि परमैन, इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। उसके बाद गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी अपना एक हाथ लंबा करते हैं और मिक्सुओ का टांग पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से मिक्सुओ के हाथ से एकदम से डेथ नोट छूट जाती है और गुडबर्ड जो कि परमैन के अंदर से वो अंदर ही रहते हैं और वो गॉड ऑफ डेथ परमैन को अंदर खींच लेता है और वो सारे के सारे दूसरी डायमेंशन में चले जाते हैं और वो दरवाजा बंद हो जाता है। और पाको रोते रोते बोलती है, परमैन मत जाओ अंदर। तभी पाको देखती है कि साइड में डेथ नोट पड़ी है, तो पाको उस पर है ना बहुत जोर से पंचेस मारने लगती है और बोलते हैं कि मैं इस डेथ नोट को फाड़ दूंगी आज। तभी बर्डमैन पाको को रोकते हैं और बोलते हैं कि पाको सुनो, वो सब बहुत सारे थे, हम में से किसी एक को मारे बिना वो लोग नहीं रुकते। तभी पाको बोलते हैं गुडबर्ड कहाँ पे है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि हाँ मुझे भी नहीं पता गुडबर्ड कहाँ पे है। तभी हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो उस टाइम लाइन में होते हैं ना और वो एकदम से शिनिगामी रेम में पहुंच जाते हैं और जैसे ही मिक्सो वहाँ पर गिरता है ना, सभी शिनिगामी उस पर हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि ये अर्थ नहीं है, ये हमारा शिनिगामी रेम है और अब तुम हो यहाँ के बंधक और अब हम तुम्हें मार देंगे, चाहे हमें अब अपनी नेचुरल पावर्स ही क्यों ना यूज करनी पड़े। और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि गोल्डन सेट के बारे में आपने कुछ नहीं बताया, जो आपने बर्थडे वाली सीरीज में सुना था गोल्डन सेट, उसके बारे में। सारे शिनिगामीज बोलते हैं कि हम इसे घेर कर मारेंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि मिक्सो की बॉडी के आसपास हम लोग देखते हैं कि एक गोल्डन कलर का सेट आ जाता है। तभी मिक्सो एकदम हैरान होकर पूछता है कि गुडबर्ड आखिर ये कौन सा सेट है। तभी गुडबर्ड बोलते हैं कि ये एक बहुत ही पावरफुल सेट है जो मैं बिल्कुल सही वक्त आने पर तुम्हें देना चाहता था और आज ही वो सही वक्त है। इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है। मैं जानता हूँ कि इन्होंने तुम्हारा 777 और 999 वाला बर्डमैन सेट तोड़ दिया है, लेकिन आज मैं तुम्हें देता हूँ गोल्डन बर्डमैन सेट। जाओ इन सबको हरा डालो मिक्सो, तुम्हारे अंदर इन सबसे 4 गुना ज्यादा पावर है। तभी मिक्सो बोलता है कि हाँ मैं इन सबको हरा सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि आसपास से सारे शिनिगामी मिक्सो पर टूट पड़ते हैं, पर मिक्सो एकदम सीधा ऊपर उठ जाता है और बोलता है कि आओ शिनिगामीज, आज 2-2 हाथ हो ही जाए, आज मैं अपनी पूरी पावर के साथ हूँ और तुम सब भी अपनी पूरी पावर के साथ हो। तभी हम लोग देखते हैं कि उनका किंग बहुत ही बड़ा हो जाता है एकदम और बोलता है कि आओ मुझसे लड़ो। तभी गुडबर्ड मिक्सो के अंदर से बोलते हैं कि मिक्सो तुम्हें बस इसके साथ आई कांटेक्ट नहीं करना है, अगर तुम इसके साथ आई कांटेक्ट नहीं करोगे तो ये तुम्हारा असली नाम जान ही नहीं पाएगा। तो इसके बाद मिक्सो बोलता है कि हाँ मैं समझ गया, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे हरा कर ही रहूंगा। तभी मिक्सो बोलता है कि लेकिन गुडबर्ड इसे तो मेरा नाम पता है ना। तभी गुडबर्ड अंदर से बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें इसे जल्दी से जल्दी हराना ही होगा मिक्सो। तुम्हें आज इन सबको हराना होगा पाको के लिए जिसने तुम्हें एक नया जीवन दिया। तुम्हें हराना होगा बूबी के लिए जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हें हराना होगा पायान के लिए, तुम तो उसे ब्रो कहते हो ना, तो उसके लिए भी हराओ इसे। अपनी अर्थ, अपनी मम्मी, अपने पापा के लिए हराओ इसे। जाओ परमैन, उन सबको तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। तभी मिक्सो बोलता है कि हाँ मैं इन सबको हरा सकता हूँ और मिक्सो अपने एक हाथ को आगे करके फुल स्पीड से उस गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी के पास जाने की कोशिश करता है और तभी वो गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी मिक्सो को अपना एक हाथ मारता है, जिसकी वजह से मिक्सो काफी थोड़ा सा दूर जा रहा है लेकिन गिरता नहीं है। और तभी गुडबर्ड बोलते हैं कि तुम अपनी गोल्डन बर्ड का पावर यूज करो। गोल्डन बर्ड मेरे पूर्वज थे, उनकी पावर अगर तुम्हारे पास आ गई ना तो ये सारे शिनिगामी से 1 सेकंड में धूल चाटते फिरेंगे। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे होते हैं कि अर्थ पर सभी बहुत ज़्यादा उदास होते हैं और खासकर पाको की। ऑफकोर्स परमैन रीबर्थ हो गया था लेकिन फिर भी उसने परमैन को खो दिया और पाको सिनक सिनक के रो रही थी, जिसकी वजह से बर्डमैन से भी ये सब देखा नहीं गया। और उसके बाद वो भी पाको को सॉरी बोलने जाता है। तभी पाको बोलती है कि दूर हटो मुझसे, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम एक परमैन कहलाने के लायक नहीं हो बूबी। तुम्हारी वजह से वो सारे शिनिगामी इस दुनिया में आ पाए, उन्होंने मिक्सो को दूसरी डायमेंशन में ले गए। पाको ऐसा कहते कहते रो पड़ती है बुरी तरीके से। अरे बेटा तू रो रहा था क्या? अबे ताऊ तेरे को पता नहीं क्या इतना इमोशनल सीन चला हुआ है, जब देखो 24 घंटे मुंह उठाकर चला आता है। अरे बेटा मैं तो बस पूछ रहा था, इतना चिल्लाने की तो कोई बात नहीं है।
अच्छा तेरे को लगता है मैं चिल्ला रहा हूँ? हाँ तेरे को लगता है मैं चिल्ला रहा हूँ? कुछ बोलना ही बेकार है यहाँ तो। चलो बेइज्जती, यहाँ भी बेइज्जती होती है। वैसे गाइस मैं सच्ची बताऊँ तो ताऊ जा चुका है क्या? हाँ भाई चिल्ला गया। मैं ताऊ पर जानबूझ के चिल्लाया था क्योंकि ऑफ कोर्स ताऊ के ऊपर चिल्लाने के लिए मौके बहुत कम मिलते हैं, तो यूटिलाइज देम। और अब स्टोरी पर वापस आते हैं। तभी हम देख रहे होते हैं कि मिक्सू एक तरफ होता है और सारे शिनिगामी एक तरफ होते हैं। तभी गुडबर्ड बोलता है कि मेरे पूर्वज का है ये गोल्डन सेट, अगर तुम इसका सही उपयोग करोगे ना तो तुम इन सबको एक झटके में हरा सकते हो। तभी मिक्सू अपनी एकदम छाती आगे करता है जिसमें एक गोल्डन बर्ड छपा हुआ होता है और वो जोर से दहाड़ता है, जिसकी वजह से उसका वो गोल्डन बर्ड चमकने लगता है और वहां पर एक एनर्जी बीम इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। जिसके बाद उनमें से एक शिनिगामी बोलता है कि सर ये क्या कर रहा है? तभी गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी बोलता है कि ये अपनी मौत की तैयारी कर रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सो अपनी छाती एकदम फाड़ देता है और फुल स्पीड से एक येलो रंग की बीम शिनिगामी की तरफ जा रही होती है कि तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो गाइस अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। और हाँ, आज मैंने आपका परमैन का अड्डा भाई के साथ एक चैलेंज किया था। हम दोनों ने अपनी वीडियो एक ही साथ लॉन्च की थी। आप उनकी वीडियो भी जाकर ज़रूर देखिएगा और फिर हम दोनों को मतलब कि बताना कि दोनों की वीडियोस में कितना अंतर था, व्यूज़ में, लाइक्स में और डिसलाइक्स में कितना अंतर रहा। और हाँ गाइज, ये मतलब कि मेरा ये पर्पस बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपका परमैन का आधा भाई को मतलब कि नीचा दिखाऊं ना, बिल्कुल भी नहीं है। मेरा बस एक ही मोटिव है कि हम दोनों ने ना अपनी सब्सक्राइबर्स की पावर चेक करने के लिए ये सब किया था, इसीलिए हम दोनों ने अपनी वीडियो एक ही साथ लॉन्च की। और हाँ, अगर उनकी वीडियो पे कम व्यूज़ आएंगे तो प्लीज़ उनके कमेंट सेक्शन में उन्हें गलत मत बोलिए यार, क्योंकि यार जब मेरे मतलब कि 4 मैन आर्मी था भी नहीं, वो तब से वीडियो बना रहे हैं। उनकी वीडियो पे भले ही कम व्यूज़ जाएंगे लेकिन यार अब वो भी रेगुलर डाल रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं आज भी उनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। वो अलग बात है वो मुझसे ज़्यादा छोटे हैं और काफ़ी लोग बोल रहे हैं उनके साथ कोलैब मत करो। तो भाई कोलैब चलो ठीक है, वो आप लोगों की मर्जी है, आपका जो ओपिनियन है वो कमेंट कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन प्लीज़ उनके कम्युनिटी टैब में जाकर गलत बोलना बंद कीजिए। अब वो कुछ लोग क्या कर रहे हैं पता है? कुछ लोग आरजे अक्षत का नाम लेके ना आपका परमैन का आधा भाई को टॉन्ट मार रहे हैं। मैं रिसेंटली उनकी कम्युनिटी टैब पे कमेंट किया था कि आप लोगों का जो भी ओपिनियन है वो कमेंट करो। कुछ लोग तो पता नहीं कमेंट सेक्शन में मतलब कि उस कम्युनिटी टैब के कमेंट सेक्शन में जाकर पता नहीं क्या लिखने लग गए। और पता है वो क्या बोल रहे हैं? वो लोग ये बोल रहे हैं आरजे अक्षत ने ना बहुत ही गलत बोला है 4 मैन आर्मी को। तो भाई सुनो यार, और यहीं तक नहीं, वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो आरजे अक्षत के फ्रेंड है, इसीलिए कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि आपका परमैन का आधा भाई ने ही आरजे अक्षत को कहा कि वो मेरी वीडियो पे नेगेटिव कमेंट करे। अरे भाई, जिस बंदे ने स्टार्टिंग का सपोर्ट दिया वो मेरे चैनल पर हेट कमेंट क्यों करवाएंगे ये बताओ पहले तुम। उनका चैनल अभी भी मुझसे बहुत ज़्यादा आगे है, सब्सक्राइबर्स के मामले में आगे है, टोटल व्यूज़ के मामले में आगे है, यहाँ तक कि उनकी एक वीडियो पे हाईएस्ट व्यूज़ भी मुझसे ज़्यादा हैं। अरे पर तूने एक बात नहीं बताई कि तेरा चैनल भी उनसे थोड़ा सा आगे है। अच्छा, मेरा चैनल उनसे कैसे आगे है आप बताइएगा ताऊ जी। सबसे पहली बात, आपके चैनल पर इस वीडियो को मिलाकर 53 वीडियोस अपलोडेड हैं, यानी आपके चैनल पर 53 वीडियोस हैं और उनके चैनल पर 42 वीडियोस अपलोडेड हैं। देखो, मैं मानता हूँ कि मैं मैथ्स में 10वीं फेल था, पर मैं इतना तो कैलकुलेट कर सकता हूँ कि आपके चैनल पे 10 वीडियो ज़्यादा ही हैं, तो वीडियोस के मामले में आप उन्हें हरा चुके हैं। अबे ताऊ सुन, आज जब मैंने उन्हें कॉल किया था ना कि मेरी मोनेटाइजेशन इनेबल हो गई है, तो सबसे ज़्यादा खुश वही हुए थे। और भाई ऐसे इंसान पे तुम कैसे ब्लेम कर सकते हो जिसने मतलब कि 4 मैन आर्मी के स्टार्टिंग के 100 सब्सक्राइबर्स करवाए। एक और बात भाई, मैं ये सभी को नहीं बोल रहा हूँ, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैं सिर्फ उन लोगों को बोल रहा हूँ जो ये नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। यार ऐसा क्यों कर रहे हो? अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि पहले तो आप दोनों के चैनल में 800 का डिफरेंस था और अब बस 70 का डिफरेंस रह गया। तो भाई देखो, सब्सक्राइबर्स का गैप चाहे कितना हो, आज वो मुझसे आगे, कल मैं उनसे आगे होऊंगा, लेकिन मैं फिर भी उनकी रिस्पेक्ट करूंगा। अगर तुम कोलैबोरेशन करने देना नहीं चाहते तो सिंपली नो का बटन दबा के आ जाओ, गलत मत बनो। मतलब कम्युनिटी टैब के कमेंट सेक्शन में गलत लिखने से तुम क्या ये कोलैबोरेशन रोक दोगे? ताऊ तो फिर भी जाएगा उनके चैनल पर, क्योंकि मैं आज इस पे काफ़ी ज़्यादा ही चिल्ला गया। तो यार तुम लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट थी कि यार उनके कमेंट सेक्शन में जाकर गलत मत लिखो यार। जब मैंने उन्हें बताया ना कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, सबसे ज़्यादा मतलब कि खुश थे।
जैसे कि उनका चैनल मोनेटाइज हुआ, इतने ज़्यादा खुश थे वो। तो यार ऐसा प्लीज़ मत करो, उनके कमेंट मतलब कि उनके कम्युनिटी टैब में जाकर सॉरी बोल दो प्लीज़। ने भी वो नेगेटिव कमेंट्स किए, मैं सिर्फ उन्हें बोल रहा हूँ, मेरी बाकी सारी जनता, जितनी भी जनता है ना A1 के, ये बहुत अच्छा है। बस इसमें एक दो लोग ही हैं जो कि मतलब कि ये ऐसे बोल देते हैं, पर आपका पर मैं कहा था भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो यार सच्ची में दिल से सॉरी है। मैं अपने सब्सक्राइबर्स की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि उन्होंने ऐसे मतलब कि हेट कमेंट्स आपके उसमें लिखे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मैं चलता हूँ, बाय। अरे बेटा मेरी लुंगी गुम हो गई। अरे दाऊद ये क्या कर रहा है, चीची चीची दूर है, कपड़े तो पहन के आया, किच्छे में घूम रहा है बस तू। अरे बेटा मेरी लुंगी गुम हो गई है। एक सेकंड, तेरे पास तो लुंगी है ही नहीं, वो केले के छिलके से और वो संतरे के छिलके से बनाता अपनी धोती। ये भी बात जोर जोर से बोलकर पब्लिक को बताई है। और हाँ ताई जी का कल मेरे पास कॉल आया था, वो बोल रही थी कि काफी ज्यादा बिगड़ गए हो आप, आपकी आने के बाद क्लास लेंगी, और वो 1 अप्रैल को आने वाली है ताई जी। मेरे को जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा, इससे पहले वो मनुष्य औरत यहाँ पे आ जाए। तो गाइस मैं भाग रहा हूँ, बाय। अबे ध्यान से, कहीं आपका कच्चा निकल जाए, फिर लोग बोलेंगे मिर्जापुर वाले चचा का कच्चा निकल गया। अबे चुप।